आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें 22 लाख मृत हैं, 36 लाख स्थानांतरित हैं और 7 लाख दोहरे पंजीकरण वाले शामिल हैं। विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस और आरजेडी ने इसे वोट चोरी और अल्पसंख्यक कमजोर वर्गों को वोटिंग अधिकार से वंचित रखने की साजिश करार दिया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने पटना में चक्का जाम और संसद से चुनाव आयोग कार्यालय तक मार्च किया। इसे संविधान पर हमला बताया। इस पूरे मामले में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति को भी साफ किया है। विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों को खारिज करते हुए आयोग ने पारदर्शी प्रक्रिया का दावा किया है। आयोग ने कहा है कि बिना नोटिस के कोई नाम नहीं हटेगा और इस संबंध में 1 सितंबर तक आपत्ति दर्ज की जा सकती है। चुनाव आयोग ने वोट चोरी शब्दों को लेकर कड़ी टिप्पणी भी की है और राहुल गांधी का नाम लिए बिना इन्हें हलफनामा देने या देश से माफी मांगने को कहा है। इस पर राहुल गांधी ने आज हलफनामा देने या फिर माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। बहरहाल एसआईआर पर विपक्ष एकजुट दिख रहा है और वोट चोरी के बड़े बड़े पोस्टर बैनर के साथ सरकार को घेर रहा है। सत्ता पक्ष की ओर से भी विपक्ष को जोरदार पलटवार किया जा रहा है। बिहार में विपक्ष का जवाब देने की कमान एक तरह से बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी संभालते दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चोरी वाले, अलग तरह पीने वाले हमें चोर कह रहे हैं। ये तो चोरी और फिर सीना जोरी जैसी बात हुई। देखिए एक रिपोर्ट। चुनाव आयोग के विरुद्ध विपक्ष ने छेड़ा युद्ध। मताधिकार यात्रा पर बवाल, सत्ता पक्ष के तीखे सवाल। चुनाव आयोग की खरी खरी, राहुल हलफनामा दें या मांगे माफी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जगह जगह वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और लेफ्ट पार्टी के नेता भी दिख रहे हैं। मताधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर जमकर बरस रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने जिंदा लोगों को मरा हुआ घोषित कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने उन लोगों को भी वोटर लिस्ट से हटा दिया जिन्होंने अभी लोकसभा चुनाव में वोट डाला है। एक बार फिर डिजिटल मशीन रीडेबल वोटर रोल देने से इनकार कर दिया। पहले वोट चोरी दबे पांव दुबक कर की, अब एसआईआर के नाम पर यह सब खुलेआम किया जा रहा है। वोटर लिस्ट पर तनातनी, विपक्ष की मोर्चाबंदी। तेजस्वी यादव का कहना है कि वोटर अधिकार यात्रा मताधिकार को बचाने के लिए, यह यात्रा बिहार वासियों के हितों की रक्षा के लिए। हम तो कहना चाहते हैं कि ज्ञानेश गुप्ता जी, अगर आपने भाजपा की सदस्यता ले ली है तो बता दीजिए इसमें शर्म की बात क्या है। इसमें तो कोई बहन और बेटियों का अपमान नहीं है। तो अगर आपने लिया है सदस्यता तो आप बता दीजिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तेजस्वी के आरोप पर कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति पर चोरी का आरोप लगा है वही व्यक्ति चोरी की बात करता है। जिस व्यक्ति ने बिहार का चारा चोरी किया हो, जिस व्यक्ति ने अलग तरह पिया हो, जिस व्यक्ति ने जमीन लिया हो, उस व्यक्ति द्वारा कहा जा रहा है कि चोरी हुई है। ये लोग चोरी करके सीना जोरी करने वालों में से हैं। पर चोरी का आरोप हो, जिस व्यक्ति पर चोरी का आरोप हो वही व्यक्ति चोरी की बात करे। जिस व्यक्ति ने बिहार का चारा चोराया हो, जिस व्यक्ति ने हलकतरा पिया हो, जिस व्यक्ति ने रेलवे के जमीन लिया हो, उस व्यक्ति के द्वारा ये कहा जा रहा है कि चोरी करके ये लोग सीना जोरी वाले लोग। विपक्ष के वोटर लिस्ट पर गड़बड़ी के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने सख्त टिप्पणी की है। चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर राहुल गांधी का बिना नाम लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कल कहा था कि या तो इन्हें हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, कोई तीसरा विकल्प नहीं है। अगर 7 दिनों के अंदर हलफनामा नहीं मिलता है तो इसका मतलब है कि ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग
90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने क्या क्या किया है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने कहा कि 75 सालों से चुनाव आयोग कर्मठता से काम कर रहा है। फिर चुनाव आयोग पर निराधार आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? वोट चोरी का आरोप सरासर गलत है। गड़बड़ी का सबूत हमें क्यों नहीं दिया? राहुल गांधी को हलफनामा देना होगा। राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी होगी। 7 दिनों में हलफनामा नहीं तो आरोप बेबुनियाद माना जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी बिना नाम लिए किसी मुद्दे को मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। चुनाव आयोग साफ कर चुका है कि अगर उन्हें कोई आपत्ति है तो हलफनामा दें। अब देखिए, राहुल गांधी जी बिना मुद्दे के मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि यदि उन्हें कोई आपत्ति है तो हलफनामा दें। ये देश संविधान के हिसाब से चलेगा, नियम और कायदे में चलेगा। पर क्योंकि आप चुनाव हार रहे हो तो अपनी फेस सेविंग के लिए पहले से ही ये माहौल बनाना कि हमारे साथ बेईमानी हो रही है। यदि आपको दिक्कत है, चुनाव आयोग ने कहा कि आप 7 दिन में अल्टीमेट अपना हलफनामा दीजिए। आप वो तो दे नहीं पा रहे हो क्योंकि आपके पास तथ्य नहीं है। और यदि चुनाव आयोग गड़बड़ करता तो फिर आप लोकसभा में कैसे पहुंच जाते, आपकी दीदी कैसे पहुंच जाती? जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि मान लीजिए कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की बात ना मानी तो चुनाव आयोग क्या कर लेगा? राहुल गांधी और चुनाव आयोग एक दूसरे के बारे में क्या कह रहे हैं ये जरूरी नहीं है। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने जो मामले सामने रखे हैं उस पर बिंदुवार जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। जवाब देने की बजाय आप कह रहे हैं कि माफी मांगो। अच्छा, मान लीजिए कि राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन की बात न मानी तो इलेक्शन कमीशन क्या कर लेगा? भाई, राहुल गांधी और इलेक्शन कमीशन एक दूसरे के बारे में क्या कह रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट को लेकर जो मामले सामने रखे हैं देश के, उस पर इलेक्शन कमीशन बिंदुवार जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। पूरे मसले पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि वोट चोरी क्या कोई संवैधानिक बात है? विपक्ष गैर संवैधानिक बात कर रहा है। इलेक्शन कमीशन क्या बात आप नहीं सुने हैं? वोट चोरी कोई संवैधानिक बात है क्या? वो गैर संवैधानिक बात बोल रहे हैं। वोट चोरी का क्या सवाल है? रही बात कि हर साल हर वक्त वोट मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है, एक विहित प्रक्रिया है, उसके तहत ये बातें हो रही है। तो इसमें गलत क्या है भाई? अगर इसको उन लोग गलत मानते हैं तो हम समझते हैं कि गैर संवैधानिक बात हम लोग समझते हैं। वोटर लिस्ट पर घमासान, एसआईआर पर संग्राम। एसआईआर पर घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष एकजुट दिख रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इंडिया गठबंधन सीसी के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।